हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार, एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बुक है, इस बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक इंड किया था वो था अप्रोक्सीमेशन। आज के सेशन में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स का मतलब होता है हिंदी में घातांक और इंडिसेस का हिंदी मीनिंग होता है करनी। तो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्ट्स का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? तो हिंदी मीनिंग होता है घातांक, और इंडिसेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है करनी। सबसे पहले आते हैं इंडिसेस क्या होता है, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं घातांक। तो घातांक क्या होता है? देखो लिखा गया है, इंडिसेस आर नोमेरिक वैल्यू दैट एक्ट एज पावर और एक्सपोनेंट टू ए पार्टिकुलर नंबर। यानी इंडिसेस क्या होता है? इंडिसेस घातांक संख्यात्मक मान है जो किसी विशेष संख्या के घात या प्रतिपादक के रूप में कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे ए पे पावर एन है, तो ये जो एन है इसको हम क्या बोलते हैं? जो पावर में है, ये जो पावर में, इसको पावर भी बोल सकते हो, इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंडेक्स बोल सकते हैं, या इसको एक और टर्म देते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी को हम लोग पावर यानी घात बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसी को हम घात बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग सूचकांक भी बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, सूचकांक भी बोलते हैं हिंदी में। लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ए जो हो सकता है, ए जो होता है एनी नंबर, ए जो है वो क्या हो सकता है? एनी नंबर। और एन जो क्या होगा? वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो इसी चीज पे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इंडिसेस क्या होता है? इंडिसेस क्या है? एक तरह से कोई भी ए पे पावर एन के फॉर्म में जो जो पावर है उसी को इंडेक्स बोलते हैं, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, यही कहलाता है इंडिसेस। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है ए पे पावर एन, यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो ए पे पावर एन। तो वेयर ए क्या है? एनी नंबर एंड इज कॉल्ड बेस ऑफ ए पे पावर एन। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं? यही जो कहलाता है, ये कहलाता है बेस ऑफ किसका? ए पे पावर एन जो दिया गया है उसका हम बेस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आधार। देखो आधार। आगे एन जो है, एन इज एनी नेचुरल नंबर। एन जो है पावर वाला, वो एन जो है वो एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, और उसी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स या कंपोनेंट ऑफ ए पे पावर एन। यहां पे मिस्टेक है, टाइपो इरर है, इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि हमारा जो ये जो है ए पे पावर एन, यानी जो एन है, एन को क्या कहा जाता है? एन को कहा जाता है पावर बोल सकते हो, या इंडेक्स बोल सकते हो, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो। ये मतलब समझ में आ गया। तो वेयर हियर क्या है? ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहां पे क्या है? एन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एन क्या है, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहां तक समझ में आ गया। इंडेक्स इंडिसेस क्या होता है? इंडिसेस जो होता है, जो पावर होता है, उसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, और पावर बोलते हैं। ए एनी नंबर हो सकता है, और एन क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। और ए को बोलते हैं बेस। बेस यानी किसका? ए पे पावर एन का। ये इतना मीनिंग आप समझ गए इंडिसेस के बारे में। अब लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ लॉ होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है ए पे पावर एम इक्वल टू इनटू ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। पहली प्रॉपर्टी को देखो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे। पहली प्रॉपर्टी को, पहला प्रॉपर्टी जैसे कैसे एग्जांपल होगा? 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर, चाहे ऐसे लिख लो, x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 3 रहे, बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे, तो पावर ऐड हो जाता है। ऐड कैसे हो जाएगा? 2 प्लस 3, ये हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ कहता है कि अगर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। जैसे एक्स पे पावर 3 ओवर एक्स पे पावर 2 रहे, बेस सेम है एक्स और एक्स, तो पावर डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 3 - 2। ये समझ में आ गया।
यानी इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर क्या 5, इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1। दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी गई है, देखो ध्यान से। थर्ड प्रॉपर्टी है ये, यानी कि ब्रैकेट में पावर पे पावर रहे, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखो ध्यान से, ए पे पावर, मैं यहां पे रुक जाइएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको बात करूं a पे पावर 2 और इस पे पावर रहे 3, तो पावर क्या होता है, बेस तो a ही है, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, यानी क्या लिख सकता हूं a पे पावर 6। आई होप ये समझ में आ गया होगा थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से देखिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है a बाई बी पे पावर n हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे देखो a बाई बी पे पावर कितना रहे 4 रहे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a पे पावर 4 अपॉन b पे पावर 4। ये समझ में आ गया फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई भी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एनी नंबर पे पावर क्या हो 0 उसका रिजल्ट 1 होता है। जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। a पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, कोई भी नंबर ले लो। 2 पे पावर 0 इक्वल टू 3, 4 पे पावर 0 सॉरी इक्वल टू 1 होगा ना, इक्वल टू 1। यहां पे मैं थोड़ा सा इंक की साइज बढ़ा देता हूं, देखो ध्यान से। 4 पे पावर 0 1, 7 पे पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड प्रॉपर्टी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, ध्यान से देखिएगा ये। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या दिया गया, ध्यान से देखो। अगर a पे पावर 1/n रहे, अगर a पे पावर 1/n रहे तो वो n क्या हो जाता है रूट में चला जाता है। जैसे देखो एग्जांपल यहां पे समझा रहा हूं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, अगर 2 पे पावर, देखो ध्यान से, 2 पे पावर 1/5 है, 1/5 है तो ये 1/5 का मतलब क्या है 2 पे पावर क्यूब रूट सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 2, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। जैसे देखो क्या है, समझना बात को, 2 पे पावर 1/5 है ना, इसका मतलब 2 ऐसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, और यहाँ पे जो 5 1/5 है यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी फिफ्थ रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ये रहा हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी सारी हमने सिंप्लीफिकेशन में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से देखो। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि अगर सेवेंथ प्रॉपर्टी ये है कि p पे पावर n माइनस n रहे तो वो 1/p पे पावर n हो जाता है। जैसे a पे पावर -3 रहे तो इसका मतलब होता है 1/a का क्यूब, पॉजिटिव करने के लिए 1 के फॉर्मेट में हो जाता है। ये हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखी गई है, वैसे भी बेसिक है, ये कुछ नया नहीं है। जैसे देखो, इफ a इज ए निगेटिव नंबर, a क्या है निगेटिव नंबर, n इज एन ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर है तो a पे पावर n इज इक्वल टू माइनस a पे पावर n हो जाता है। यानी कि a माइनस a पे पावर अगर n रहे तो वो क्या हो जाएगा a पे पावर n माइनस a पे पावर n, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस a पे पावर n। लेकिन कब, जब n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए ऑड नंबर, n क्या होना चाहिए ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, कलर दूसरा लेकर के, देखो ध्यान से। -2 पे पावर 3 रहे, 3 क्या है ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा -2 का क्यूब इस तरह से, यानी -8। ये प्रॉपर्टी आप समझ गए। तो सारी प्रॉपर्टी जितनी थी सारी की मैंने डिस्कस कर दिया बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको हर एक टर्म्स क्लियर हो जाए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में देखो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, यानी वो आपको याद होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, पहला है क्या कि, देखो ध्यान से, पहला ये है, पहला है कि a पे पावर इफ, देखो ध्यान से क्या दिया गया, इफ a पे पावर m इज इक्वल टू k देन a इज इक्वल टू k पे पावर 1/m। जैसे देखो a पे पावर, एग्जांपल के थ्रू समझाते जा रहा हूं, a पे पावर अगर 2 इज इक्वल टू k दिया गया है, देन अगर मेरे को a लिखना है कि a क्या होगा, तो ये जो k है ना, इस पे जो 2 है 1/2 हो जाएगा।
ये हो जाएगा। यही चीज कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, यही चीजें हमने यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये दिया गया है। क्या दिया गया है कि अगर a पे पावर 1/m इज इक्वल टू k रहे, देखो पहला का हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर a पे पावर 1/m इज इक्वल टू k रहे तो a इज इक्वल टू k पे पावर m। जैसे देखो a पे पावर अगर मैं बोल दूं कि 1/4 है इज इक्वल टू k, तो अगर मेरे को a लिखना है देन a लिखना है a, तो a क्या होगा, वही चीज होता है जो k पे पावर देखो ध्यान से होगा क्या, k पे पावर 1/, देखो ध्यान से k पे पावर ये उल्टा होता है, जैसे हमने देखो 2 है तो 1/2, तो 1/4, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/4 और 4 ऊपर चला जाएगा यानी k पे पावर 4 हो जाएगा। तो यही चीज कहा गया है, अगर हम इसका 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। वही प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसी को लिखने का तरीका और जिसका एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे समझा दिया। चलिए आते हैं थर्ड देखो ध्यान से है, थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट आसानी से लिख दोगे। a पे पावर m इज इक्वल टू b पे पावर n है, मेरे को a लिखना है तो क्या होगा, b लिखना है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर a लिखना है b, ये मैंने बताया था ना, ये जो है डिवाइड में हो जाता है इसके, तो n पे पावर डिवाइड में चला जाएगा। अगर मेरे को b लिखना है n को इधर भेजना है तो वो m डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, वही चीज लिखा हो। जैसे देखो a पे पावर 3 ओवर b पे पावर 4 है, अगर मेरे को a लिखना है तो a क्या होगा, ध्यान से देखो a क्या होगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, देन a क्या होगा, a का पावर हटाना है यानी 3 को इधर भेजना है, तो b पे पावर 4 तो है, ये जो है डिवाइड में हो जाएगा 4/3। लेकिन अगर मेरे को b लिखना है तो क्या करूंगा, इस 4 को इधर ले जाऊंगा तो a पे पावर 4 डिवाइड हो जाएगा यानी 3/4। तो दोनों चीजें हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो उसी चीज को वहां पे लिखा गया था, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। रुक जाओ, इसको मैं हटाता हूं, ये इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे दूसरा एक ले लेता हूं पेन, ये वाला, इस तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन, इस तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आते हैं फोर्थ, देखो ध्यान से, फोर्थ टर्म क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म दिया गया है a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n है, और m और n, देखो ध्यान से, m और n क्या कहा गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि इक्वल है, देन a और a जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 और 1 होना चाहिए, a जो है क्या होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से a पे पावर n, देखो ध्यान से a पे पावर n, जैसे मैं ऐसे बोलूं a पे पावर x इज इक्वल टू a पे पावर अगर y है, a अगर केवल a किसको छोड़ के 0 और 1 नहीं हो सकता, बाकी हर एक केस में क्या लोगे, अगर कुछ भी रहे, बेस अगर सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। इसी चीज को लिखा गया है इस फॉर्मेट में, बस और कुछ था नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन तो ये तो पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर चुका था, ये पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कई बार, एलसीएम और एचसीएफ में भी डिस्कस किया था। रुक जाइएगा, हमने एलसीएम और एचसीएफ में भी डिस्कस किए थे। कैसे, अगर कभी भी a पे पावर m-1 और a पे पावर n-1 बेस सेम है और इसका हमें एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ क्या होता है, a पे पावर m और n का एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ किसका, m और n माइनस 1, ये हो जाता है। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कई बार आपसे, उसी चीज को यहां पे रिपीट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने 5 जो फॉर्मूले हैं उसको हमने डील कर लिया। अब आते हैं सर्ट्स के बारे में। इंडिसेस का मतलब तो हम समझ गए, अब सर्ट्स के बारे में आते हैं। सर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस क्या था, a पे पावर अगर n है तो n जो पावर होता है उसी को इंडेक्स बोलते हैं, उसी को पावर बोलते हैं, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और a जो होता है उसको आधार यानी बेस बोलते हैं। इंडिसेस का मतलब समझ गए। अब आते हैं सर्ट्स यानी कि करणी। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया, यहाँ पे दिया गया है। देखो मैं इस लाइन को पढ़ूंगा तो आप समझ जाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ध्यान से देखो क्या दिया गया है,
इफ ए रूट ऑफ रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़े और कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेंड, अगर कैन नॉट बी ऑब्टेंड एग्जैक्टली, अगर उसका हमें स्क्वायर कोई भी रूट निकालना है, किसी भी नंबर का रूट निकालना है और वो एग्जैक्टली नहीं निकल पाए, देन रूट इज कॉल्ड सर्ट्स। तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स। जैसे देखो √2, √3, √5, √7, √6। तो क्योंकि इसका हमें एग्जैक्ट, देखो ध्यान से, इसका जो हमारे पास ये है, क्या हम इसका एग्जैक्ट जो है निकाल पाएंगे? क्या हम इसका एग्जैक्ट, ये 2, 3, 5, 7, 6 रेशनल नंबर है, इसका हम रूट क्या निकाल पाएंगे? एग्जैक्टली ऑब्टेंड कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? रूट जो कहलाएगा वो कहलाएगा सर्ट्स। जो रूट होगा वो कहलाएगा सर्ट। देखो ध्यान से, रुक जाओ। तो जो रूट कहलाएगा, दैट रूट क्या कहलाता है? सर्ट्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे देखो अब यहां पे एग्जांपल है, लेकिन बट देखो ध्यान से, इसका हम क्या निकाल पाएंगे? देखो ध्यान से समझना बात को। एग्जाम्पल देखो दिया गया है, √4 आ जाएगा 2, ये क्यूब रूट ऑफ 27 3 आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ ये 2 आएगा। ये तो एग्जैक्ट निकल गया ना, इसका एग्जैक्टली ऑब्टेंड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? नॉट ए सर्ड। ये क्या कहलाएगा? नॉट ए सर्ड। देखो ध्यान से, ऊपर वाला जिसका कोई भी किसी का स्क्वायर रूट आराम से निकल पा रहा था, नहीं, तो ये कहलाता है सर्ड्स। सर्ड्स कहलाएगा, नहीं निकल पाएगा तो। और जिसका निकल गया, देखो ध्यान से, √4 का ऑलरेडी निकल जाएगा बाहर 2। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, आसानी से निकल गया। उसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ 32, आप जानते हो 32 क्या होता है? 2 पे पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2। तो ये सारी चीजों की एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई, तो ये कहलाएंगे नॉट ए सर्ड। ये क्या कहलाएंगे? नॉट ए सर्ड। सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका निकलेगा नहीं उसको हम बोलते हैं। अब एग्जाम्पल, सो कैन, अब ये हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर। जितने भी सारे सर्ट्स हैं, खुद सर्ट्स की क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, और जिसकी नहीं निकलती है वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। सारे के सारे सर्ट्स कहलाते हैं, जितने भी सर्ट्स हैं वो सारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर। लेकिन इसका कन्वर्स, ऑल इरेशनल नंबर आर नॉट द सर्ट्स। यानी देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है, मैं समझा रहा हूं, यहां पे समझा रहा हूं, एक यहां पे ले लेता हूं, देखो ध्यान से, जितने भी सर्ट्स हैं, सारे के सारे सर्ट्स, ऑल सर्ट्स, यहां पे लिखने जा रहा हूं, ऑल सर्ट्स क्या है? इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन सारे के सारे इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, देखो ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या सर्ट्स होंगे? तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, मैं इसको यहां पे पॉइंट्स बना देता हूं, आसानी से समझ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे देखो, जितने भी सर्ट्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे इरेशनल नंबर सर्ट्स होते हैं तो नहीं होते हैं। ये आपको सीडीएस जैसे क्वेश्चन में इस तरह के बेसिक टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं, देखो ध्यान से, अगर मेरे को देखो इन सर्ट्स अगर इस तरह से फॉर्मेट में लिखा रहे तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ एन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो एन को क्या बोलते हैं? जो एन होता है, एन जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, और ए जो होता है, ए इज कॉल्ड एज रेडिसेंड। यानी कि एन को जो बोलते हैं, एन के मान को क्रम कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है, और ए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूलांक, यानी रेडिसेंड। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे मैं समझाना चाहूंगा आपको इसका मतलब। ऐसे देखो ध्यान से, ए है और इस पे पावर एन, एन रूट है, एन रूट है। तो ये जो ए है, ध्यान से समझना बात को, ए को हम क्या बोलेंगे? एन को क्या बोलेंगे? ऑर्डर। एन जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, और ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं रेडिसेंड।
बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जानना जरूरी था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ शर्ट्स। अलग अलग टाइप होते हैं शर्ट्स के। पहला शर्ट्स क्या दिया गया है, सिंपल शर्ट्स। सिंपल शर्ट्स क्या होगा, देखो ध्यान से, सिंपल शर्ट्स क्या होगा वो समझना है। सिंपल शर्ट्स हिंदी में बोलते हैं सरल करणी। सिंपल शर्ट्स हैव सिंगल नंबर। सिंपल शर्ट्स क्या होंगे, सिंगल नंबर होंगे। आल्सो कॉल्ड एज मोनोमियल, यानी सिंगल शर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, यानी एक पदी भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, एक सिंगल शर्ट्स होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, √7, ये क्या है, सिंगल शर्ट्स हैं। सिंगल शर्ट्स हैं क्योंकि क्या है, सिंगल शर्ट्स में एक सिंगल नंबर होगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं क्या √9 सिंगल शर्ट्स है, तो बोलोगे नॉट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 आ जाएगी। ये जब शर्ट्स ही नहीं है, ये शर्ट ही नहीं है, तो सिंपल शर्ट्स होने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो ये शर्ट्स नहीं है। ये क्या है, शर्ट्स नहीं है, शर्ट नहीं है, यानी ठीक है। सिंपल मतलब समझ में आ गया। सिंपल शर्ट्स क्या होता है, सिंपल शर्ट्स समझ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिमिलर शर्ट्स। सिमिलर शर्ट्स मतलब जिसको हम बोलते हैं समानकर्णी। देखो ध्यान से, सिमिलर शर्ट्स हैव ए कॉमन रूट फैक्टर, यानी सिमिलर शर्ट्स में क्या होगे, दो शर्ट्स को सिमिलर शर्ट्स कब कहोगे, जब उसमें एक क्या होगा, जिसमें एक कॉमन रूट फैक्टर होगा। रूट जो होगा वो फैक्टर कॉमन होगा। जैसे देखो 3√2 है और 7√2 है, 2 है, तो इसको लिख सकता हूं 3 इंटू √2, इसको लिख सकता हूं 7 इंटू √2। अब देखो सिमिलर शर्ट्स कब कहोगे, इन दोनों को सिमिलर शर्ट्स कब कहोगे, जब इसमें क्या है, एक कॉमन रूट हो। देखो यहां भी √2 है, यहां पे √2 है, कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो ये कहलाएगा, कॉमन है तो सिमिलर शर्ट्स कहलाएगा, ये सिमिलर शर्ट्स कहलाएगा। सिंपल शर्ट समझ गए, सिमिलर शर्ट समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है मिक्स शर्ट्स। मिक्स शर्ट्स क्या होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं मिश्रित करणी। मिक्स शर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका, प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ ए रेशनल नंबर। यानी मिक्स शर्ट्स क्या होगा, जिसमें एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं मिक्स शर्ट। जैसे देखो 3√7, ये क्या है, 3 क्या है, रेशनल नंबर, और √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है ये, तो ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा मिक्स शर्ट्स हो जाएगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल लिया गया है 2√6। अब बताओ 2 क्या है, रेशनल नंबर, और √6 क्या है, इरेशनल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट ही तो है 2√6, तो ये कहलाएगा मिक्स शर्ट्स। अब नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड शर्ट्स। क्या होता है, कंपाउंड शर्ट्स ये होता है कि कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ ए कंपाउंड शर्ट्स हैज अलजेब्रिक एडिशन और सबट्रैक्शन। वो अलजेब्रिक एडिशन भी हो सकता है, वो अलजेब्रिक सबट्रैक्शन भी हो सकता है। 2 और मोर देन 2 शर्ट्स, जिसमें 2 और मोर शर्ट्स एक साथ अलजेब्रिक एडिशन के फॉर्मेट में हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड शर्ट। जैसे देखो √6 प्लस √3, एक शर्ट्स ये है, दूसरा शर्ट्स ये है, अलजेब्रिक फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड शर्ट्स। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √5 माइनस √7, ये क्या है, ये भी अलजेब्रिक शर्ट्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस एडिशन के फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में अलजेब्रिक है शर्ट्स, और यहाँ पे क्या है, सबट्रैक्शन के फॉर्म में है। और इसको भी बोल सकते हैं, जैसे देखो ध्यान से √3 प्लस √5 माइनस √7, 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो अलजेब्रिक एडिशन और सबट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये कहलाएगा किसका, कंपाउंड शर्ट्स, कंपाउंड शर्ट्स कहलाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि शर्ट्स का मतलब क्या है। चलिए अब आते हैं, कंपाउंड शर्ट्स हमने पढ़ लिया। एक इंपॉर्टेंस होता है ये कंजुकेट या कॉम्प्लीमेंट्री शर्ट्स किसको बोलते हैं, कंजुगेट या कंजुगेट बोल लो या कॉम्प्लीमेंट्री शर्ट्स बोल लो, दोनों का मतलब सेम है। फॉर एवरी शर्ट्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाए जिसको देयर एग्जिस्ट अनदर शर्ट्स √a माइनस √b विच इज कॉल्ड कंजुगेट शर्ट्स ऑफ प्रीवियस शर्ट्स या वायस वर्सा। कंजुगेट शर्ट्स क्या होगा, जैसे देखो कोई भी शर्ट्स हो, जैसे देखो √a
प्लस रूट बी दिया गया है, इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो जो प्लस है उसको माइनस लिख दो, रूट ए माइनस रूट बी। या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, जैसे रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी दिया जाए तो इसका कंजुगेट क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी। तो ये कहलाता है कंजुगेट सर्ट्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। यानी इसका हमें देखो ध्यान से, कलर मैं चेंज करने जा रहा हूं, इसका अगर हमें कंजुगेट निकालना है तो ये होगा, और इसका कंजुगेट निकालना है तो ये होगा। यानी ठीक है, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे कंजुगेट सर्ट्स क्या है, देखो 2√3 प्लस 5√3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो इसका कंजुगेट क्या लिखेंगे, कंजुगेट सर्ट्स क्या होगा, तो वो होगा सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर दो, 2√3 माइनस 5√3, तो ये लाएगा उसका कंजुगेट सर्ट्स। ध्यान से देखो, तो इतना एंड इतना आर द पेयर ऑफ कंजुगेट सर्ट्स, यही चीज लिखा गया है, यही चीज को मैंने नीचे एग्जांपल के थ्रू बताया हूं। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, करनी के नियम, जिस तरह से हमने इंडिसेस के रूल्स पढ़े थे, लॉ पढ़े थे, उसी तरह से करनी के नियम भी होते हैं। जैसे देखो, ऐसे दिया जाए कभी भी, ध्यान से देखो, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a पे पावर 1/n। जैसे एग्जाम्पल यहां पे समझा रहा हूं, जैसे देखो, अगर मैं बात करूं फिफ्थ रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है, a पे पावर, ये जो है डिवाइड में फॉर्म में a 1/5। अगर मैं बात करूं फोर्थ रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है, a पे पावर 1/4। अगर मैं बोल दूं 3 क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है, a पे पावर 1/3। तो पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल आते हैं, दूसरा रूल क्या है, देखो पहला रूल हमारा यहाँ पे हो गया डिस्कस, दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या दिया गया है, nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ a इंटू फोर्थ रूट ऑफ a रहे, अंदर वाला, अच्छा ऐसे रहे, चाहे ऐसे कर लो, क्यूब रूट ऑफ b रहे, अंदर वाला अलग अलग रहे, लेकिन रूट जो है क्यूब रूट सेम रहे, तो एक साथ क्यूब रूट ऑफ इन दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हो, a इंटू बी। तो ये कहलाता है दूसरा लॉ, पता चल गया। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या है, डिवाइड रहे तो वो अलग अलग हो जाए। जैसे देखो, थर्ड रूल क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर जैसे मान लो ऐसे ले लो, फिफ्थ रूट ऑफ a अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ b रहे, तो रूट जो है सेम है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ, ये जो डिवाइड है वो अलग अलग था, उसको एक साथ हम अंदर डाल सकते हैं। ये हो गया मल्टीप्लाई वाला रूल, हो गया, ये हो गया। अब आते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं फोर्थ रूट ऑफ 2 रूट ऑफ, क्या मैं a लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, a पे पावर जितने भी रूट वाले हैं एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू 2, सॉरी इस तरह से, पावर तो जाएगा नहीं, ऐसे होगा, रूट a तो है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी 8 रूट ऑफ a हो जाएगा। जैसे इसी का एग्जाम्पल और भी लेता हूं, जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैं इस तरह से ले लूं, क्यूब रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 10, ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो x लिख देता हूं यहां पे x, इसका मतलब क्या है कि x रूट तो है, और इसके साथ पावर जो है रूट वाला तीनों मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 इंटू 5, यानी 3 इंटू 7 इंटू 5, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी ऐसे लिख दूं, x 3 इंटू 7 इंटू 5, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका मतलब यही है। तो ये हमें पता चल गया, यानी ये फर्स्ट और इसके बाद ये हमने डिस्कस किया। अब दो ये है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे, हमारे पास दिया गया nth रूट ऑफ m, ध्यान से देखो, हमारे पास इस तरह से, अगर मैं बात करूं
टू रूट ऑफ ए पे पावर, अगर मैं बात करूं इस पे पावर अगर 6 दिया गया है तो ये क्या होगा, ये पावर अंदर, ये पावर, रुको ध्यान से समझना बात को, ये पावर अंदर खींच लेंगे हम लोग, यानी टू रूट ऑफ ए पे पावर 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए पे पावर m बाई एन हो तो ध्यान से देखो, जैसे ए पे पावर 5/3 हो, 5/3 हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना। ए तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला जो पावर है इस पे 5 हो जाएगा, और इसका क्या है, रूट ऑफ इतना, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, हमने लिख दिया, तो ये इसका ये लिख दिया। तो ये लॉ है जो आपको पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सोल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए, जैसे एक टर्म्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से, और मेंस में भी क्वेश्चन एक दो मैंने डिस्कस भी किया था। अब जिसमें डिस्कस किया हूं, या तो मेरे को लग रहा है सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस किया था, 3√5 इज गिवन, देन फाइंड आउट द रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, एक ऐसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना, एक ऐसे रेशनल जो जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल नंबर आ जाए, रेशनल नंबर हो जाए, रेशनल नंबर, यानी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे फाइनली जो रिजल्ट है वो रेशनल नंबर आ जाए। जैसे देखो 3√5 है, इसको अगर हम √5 से मल्टीप्लाई कर दें, √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये 5 इंटू √5 इंटू √5, 5 हो जाएगा, यानी 5, यानी कितना हो गया 15, 15 क्या हो गया रेशनल नंबर। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहा, ये रहा, यानी ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। आई होप ये समझ में आ गया रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, यहां पे आ गया, मेकिंग टू और मोर सर्ट्स ए रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे देखो इस तरह से रहे, 1/a√a प्लस माइनस √b रहे, तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन ये होता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, अगर प्लस है तो वहां पे क्या करेंगे माइनस, माइनस है तो वहां पे प्लस, और ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करते हैं, √a माइनस प्लस √b। ये समझ में आएगा, अभी मैं जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा तब। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं √3, देखो ऐसे ले लेता हूं 1/√3 प्लस √2 है, राइट। अगर मैं इसको बोलूं कि रेशनलाइजेशन क्या कैसे करोगे, तो प्लस है ना तो माइनस करोगे ऊपर नीचे, √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2, यानी ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके हम माइनस करते हैं, यही कहलाता है रेशनलाइजेशन, ये कहलाता है रेशनलाइजेशन। वही चीजें लिखी गई है कि रेशनलाइजेशन अगर ये है, रुक जाओ, रेशनलाइजेशन इसका क्या होगा, तो इसका होगा इस वाले फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। फिर से समझाता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, मल्टीप्लाई किस में करेंगे, नोमिनेटर में करेंगे एज वेल एज डिनोमिनेटर में करेंगे, तो ये कहलाता है रेशनलाइजेशन। जैसे एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें रेशनलाइजेशन निकालना है, यानी क्वेश्चन है देखो ध्यान से 1/√9 माइनस √8, इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साइन को चेंज करके, साइन माइनस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, अपॉन √9 प्लस √8। अब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ऊपर तो हो गया √9 प्लस √8, नीचे क्या हो गया, नीचे देखो ध्यान से a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा a² माइनस बी स्क्वायर, √9 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, यानी a² माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स √9 प्लस √8। तो ये कहलाता है रेशनलाइजेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा ये, अब इसको चाहो तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, √9 को लिख सकता हूँ 3 प्लस √8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 से बाहर निकलेगा 2, 3 प्लस 2 √2, आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से हम समझते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा जो था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक को हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर लिया, यानी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखा, कुछ रूल्स देखे, कुछ लॉ देखे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अब नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग करेंगे वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जिसकी हम वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।